जज्बात की अक्कासी करने के लिए तो लोग हम कहते हैं हम उधर के रहने वाले हैं जहां एशिया का अजूबा हमारे आंगन में बन रहा है। लेकिन एक बात है, मुझे ये इस बात से लिखत पड़त कि है अस दितो इजाजत अस करहुन टंडल क्रॉस ताकि यमिस बेमार जू बचा या ये लाश वात्या बराबर तथ अंदस ये रोजन वोल ताकि यमिस गसा आखिरी रसूमात तुम यहां जल्द अज जल्द कर। ये डंडे से मारा है, सरिया से डंडा से बानिहाल काजीगुंड टनल पे जहां पर इनॉग्रेशन की बात बड़े पैमाने पर की जा रही है, वहीं पर अगर बात करना चाहेंगे नवयुगा इस टनल के ऊपर आज पूरी तरह से स्ट्राइक है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि इस बानिहाल काजीगुंड टनल के ऊपर लाइटिंग का काम या फिर जो सेफ्टी जो होल्स है उसको मुकम्मल करने की बात की जा रही है, काम को स्पीड अप करने की बात की जा रही है। वहीं पर आज पूरी तरह से यहाँ पे स्ट्राइक है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इसलिए स्ट्राइक है कि कल दरमियानी रात में जो है वादी कश्मीर से एक पुलिस की बस जो है इस टनल से क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जहां पर सेफ्टी या फिर जो वर्कर्स इस टनल के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने उन्हें परमिशन मांगी कि इस टनल में अभी काम चल रहा है, लेकिन पुलिस यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके मुताबिक जो है पुलिस जो है मारपीट पर उतर आ गई और कई यहाँ के वर्कर्स को जो है जख्मी कर दिया है, जिन्होंने कि जख्म भी हमें दिखाए हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल उन पुलिस के एहलकारों के ऊपर है जो बानिहाल काजीगुंड यानी काजीगुंड से बानिहाल की ओर सफर करने की कोशिश करें, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि पुलिस इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। और वहीं पे अगर पुलिस जो है नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाएंगे और मारपीट पर उतर आएंगे तो इससे हम गुंडागर्दी के साथ ताबीर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो स्ट्राइक है और इसमें कहीं ना कहीं पे बानिहाल पुलिस जो है यहाँ पर सपाट पे पहुंची, चूंकि ये जो मामला है ये डोरू ये ज्यूरिडिक्शन में पड़ता है, ये कुछ सारा कुछ मामला। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बारी नाफरी जो है इस समय यहाँ पे स्ट्राइक पर है। जितने भी वर्कर्स हैं जो एग्जीक्यूशन में है, लाइटनिंग में है या फिर जो पंप ऑपरेटर जितने भी सभी वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक है। जिन लोगों से यहाँ पे मारपीट की गई है सबसे पहले मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ मामला है, और कैमरामैन जो है बिल्कुल मेरे साथ में चलेंगे और उन लोगों से मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ मामला है। ये जो यहाँ पे जो कुछ वर्कर्स है जिनकी मारपीट हुई है उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कुछ कहते हैं इस हवाले से, और सेफ्टी का जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल मेरे साथ में चलेंगे और हम इनसे जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश है जी। मैं रमेश हूँ। आप सेफ्टी के इंचार्ज हैं, जब मारपीट हो गई तो आप कहाँ पे थे? नाइट ड्यूटी में था ना हम लोग, एक्चुअली नाइट ड्यूटी बंद था तो हम लोग रूम में थे, तो उसके बाद आप जैसे हुआ था हम लोग इंटीमेशन में हम लोग आए थे, हम लोग लाइजन ऑफिसर भी आए थे। जब मारपीट हो गई तो इन्होंने आपको जो है मैसेज भी सेंड कर दी। इनका मानना है कि कंपनी का कोई भी बंदा वहाँ पे आपने पहुंचे ना, हम लोग पूछे बाजू में जी गाजीपुर, इनको हम लोग फोन में कॉन्टेक्ट रहते थे, हम लोग एसएचओ साहब को भी बताया, इंटीमेशन तुरंत दिए जी, चौकी ऑफिसर साहब को भी इंटीमेशन दिए, सारा हम लोग बात किया, सारा कुछ इंटीमेशन तुरंत करके हम लोग फिर आए थे। हम लोग क्या आपने आइडेंटिफाई वो किए वो कौन लोग थे? ना हम लोग तो देखे नहीं ना सर, साइड में हम नहीं था एक्चुअली। क्या आप इसी तरह बिना मतलब किसी को आने देते हो? ना वो जबरदस्ती आए ना उन लोग। चलिए कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बात करें जो सेफ्टी के इंचार्ज, आप मेरे साथ बात कीजिए। आप सेफ्टी इंचार्ज है, वो बस का नंबर वगैरह आपने बानिहाल पुलिस में जो है क्या कुछ, हम तो उनके साथ आप तो ऑफिसर है ना मैं तुरंत व्हाट्सअप कर दिया था ना, कंप्लेंट आपने लिखी? कंप्लेंट लाइजन ऑफिसर साहब ने व्हाट्सएप में कर दिया था हम लोग। आप तो सेफ्टी के इंचार्ज है ना कि टनल में क्या हो रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी है आपको तो एक्चुअली तो नाइट में हुआ ना ये हम लोग का केस, ये होता राइट में हो गया, तो अपना लाइजन ऑफिसर और पुलिस से हम लोग रिटर्न दे रहे हैं। अपना लाइजन ऑफिसर क्या हुआ था? हेलो अस्सलाम वालेकुम, बताइए। बस यही हुआ था, वो बस आ गई, पुलिस वाले आ गए, वो 50-60 आदमी थे उसमें, वो नीचे उतर के बोला हमको रास्ता दे दो। हमने रास्ता बीच में काम चल रहा था, हमने बोला अभी रुक जाओ, थोड़ा
हम भी साइड कर देंगे, थोड़ा मशीन लाएंगे, हाइड्रा लाएंगे, साइड में हम ये जो सामान रखा है उसको साइड कर देंगे, तब तक रुक जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, तब तक हम वो नीचे उतरे, हमने गाड़ी शाड़ी उधरी छोड़ दिया, हम निकलने लगे बाहर। क्या उनके पास कोई परमिशन लेटर वगैरह था? कुछ नहीं था उनके पास। नादरीन, न कहीं पे परमिशन लेटर, और ऐसे में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पुलिस जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए होती है, और अगर ऐसे में काजीगुंड से बानीहाल की ओर एक बस जो है पुलिस से भरी हुई जवानों से अगर वो मारपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। ये जवान जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और आप देख रहे हैं कि इनका मानना है कि इनको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको ये दिखा सकते हैं कि क्या कुछ हालात है। ये किससे मारा आपको? सरिया से। सरिया से। तो आपने कहा था कि आप क्यों इस तरह से मारपीट कर रहे हैं? बोलते हैं हम कश्मीर में इस तरह करते हैं, कोई कश्मीर में इसी तरह से करते हैं। ऐसा कुछ भी करेगा हम 5 मारते हैं उसमें, तो हम शुपिन के साइड में। जी, आप नाम बताइए। मोहम्मद सईद। आप भी टनल में थे उस टाइम? जी सर। क्या हुआ? बस सर वही आ गए वहाँ से, हमने रास्ता बंद रख करके रखे, काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे हम सर, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके हमें मारपीट कर दिया। जी, हमें छोड़ दो जी। मारपीट करके उनने वो ज़बरदस्ती निकल गए वहाँ से। कितने 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 वर्कर्स को मारा? कम से कम सर 10, 12, 15 वर्कर थे सर। वो कितने थे पुलिस के जवान? पुलिस के 40, 50 थे सर। चलिए, कहीं ना कहीं सवाल सारे लोग यहाँ पे जो है इस पर अफसोस कर रहे हैं कि पुलिस के जवान चाहे वो किसी भी इलाके में तैनात हो, वो पुलिस जो है पब्लिक के, उनको भी पब्लिक का खादिम ही कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लेकिन जब पुलिस एहलकार जो है इस तरह से जो है यहाँ पर वायलेशन करेंगे, गुंडागर्दी पे उतारो होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो जवान यहाँ क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे लोगों पर जो है पब्लिक को एतमाद उठ जाता है। यहाँ पर सभी लोग जो है इस वक्त स्ट्राइक पे है। कैसर हमीद भी है यहाँ पर, और मुतअद्दिद यहाँ पे लोग हैं। सेफ्टी ऑफिसर भी मेरे साथ ही यहाँ पे रहेंगे, कुछ बातें इनसे भी मैं ज़रूर पूछूंगा। और आप मुझे बताइए कि इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखो जी, मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ का हमने योगदान दे दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। गोंड के या जो इसके अराउंड जो लोग हैं, चाहे उनकी ज़मीनात गई, चाहे यहाँ मतलब टंडल की ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ के मकानात क्रेकेज हुए, यहाँ तक कि एक इस टंडल के सामने एक कब्रिस्तान था, एक कब्र आई थी, उसमें इमॉर्टल सोल, यहाँ रिलीजियस टाइप का एक ये मतलब एक फसाद उठता, लेकिन इन लोगों ने इतना योगदान दिया कि रातों रात उसको वहाँ से उठाकर दूसरी तरफ ही दफना दिया। व्हाट काइंड ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन वी पीपल टू गिव इन योर गुड सेल्फ कंपनी की तरह से, कि ये जो है हमारे बुजुर्गों का ये ख्वाब था, ये किस तरह साकार हो सकता है। हमने हर तरफ का योगदान दे दिया, और मैं यहाँ इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आज ये सुनकर, जब मैंने सुबह ही ऐलानी सुबह जब मुझे इन लोगों के फ़ोन आए कि ऐसा हादसा यहाँ पे हो गया, मुझे खतरा है कि कहीं कि ये लोग हैं यहाँ बदअमनी करना चाहते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्रोग्राम को जख्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब आए थे इसका रिव्यू लेने के लिए कि काम कहाँ तक। मुझे यहाँ ये सुन के मुझे ये आश्चर्य सा ही ये महसूस हो रहा है कि जब हमारा जब यहाँ बर्फबारी थी, यहाँ शैतानी नाला में फिसलन हुआ करती थी, हमारी कोई माँ बहन या कोई एक्सीडेंट केस या कोई लाश जब हम यहाँ से ले जाते तो हमें बाज़ाब्ता परमिशन लेना पड़ता था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। तब तक यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें लिखत पढ़त में नहीं होगा, जब तक उनसे ये परमिशन नहीं होगा कि आपकी गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो सकती है। चलिए, आप क्या हल आप ढूंढ रहे हैं? देखिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस बानीहाल काजीगुंड टनल की जो है अब इनाग्रेशन होने वाली है, एक कम समय है, काम स्पीड अप से हो रहा था, तो आप क्या मानते हैं जब इस तरह इस पैमाने पर जिस वक्त स्ट्राइक है, तो आप क्या चाहते हैं कि स्ट्राइक को किस तरह से खत्म किया जाए? देखो, मेरा यही मानना है कि सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप देखिए, ये जो हमारा भाई है, आप देखो, अगर राड ज्यादा या अल्लाह का करना है कि ये बच गया, वरना इसकी गर्दन तो खत्म हो, ये आंख लगा हुआ है। कम से कम हम कंपनी के खिलाफ नहीं, ये लोग किसी के सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये इनका बुनियादी ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये काम करते, सरकार का काम करते, कंपनी का काम करते, इनको सेफ्टी चाहिए। इनका जो सेफ्टी मैनेजर है इधर, इसका मतलब है कि मुझे खतरा है कि कहीं ये चाइना या किसी दुश्मन मुल्क के साथ कहीं ये इनके तार ना जोड़े, ये यहाँ अंदर कुछ रखे और उसका खमियाजा मेरे मौसूम आवाम और मेरे लेबरों को ये उठाना पड़ेगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैसर हमीद ने कही कि अगर रात के अंधेरे में एक बस आती है जिसको किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि इस टनल का जब हम अंदरूनी जायजा देखते हैं, अभी बहुत सारे वर्कर्स जो है लेट आवर्स में भी काम पे मामूर होते हैं। इस टनल को अभी लाइटनिंग को फिनिशिंग टच देने की ज़रूरत है। इसके साथ में जो है यहाँ पे जो है कुछ और मामला जो है यानी मेन होल्स के हवाले से जो है अभी काम करना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं खतरा ये है कि अगर यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर इनका मानना है कि अगर किसी ने कोई शय यहाँ पे रखी तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है फिर आवाम को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी मैनेजर यहाँ पे हैं। सर, रिटन एप्लीकेशन क्या आपने दिया है उन लोगों के लिए? हाँ, रिटर्न अगर अपना लाइजेंस ऑफिसर से दे रहे हैं, ऑफिस में है, वो दे देंगे आपको। सारे लोग आपके स्ट्राइक पर है, तो आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं? नहीं, ये तो जो भी हुआ गलती हुआ ना सर, अपना वर्कर हो या जो भी हो साथ में। चले, आपको उर्दू बोलने में दिक्कत होती है जी। गलत तो गलत ही है सर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाला, अगर पुलिस वाला गलत करेंगे तो फिर आम आदमी का तो बात ही नहीं है। चलिए, सेफ बोल रहे हैं कि परमिशन होगा, जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो भी तरफ से। देखिए, अभी यहाँ से एक एम्बुलेंस चलेगी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। जो नवयुगा इंजीनियरिंग के जो मुलाजिम हैं या जो यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, चूंकि सभी लोगों ने जो है अपनी माँ से जन्म लिया है और कम से कम उस चीज़ को मद्देनजर रखकर, चाहे डिलीवरी का कोई पे मामला होता है तो यहाँ पे बड़ा एक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और एम्बुलेंस जो अभी यहाँ से चली गई तो एक उनको कम से कम जो है यहाँ पर उस आधार पर जो है जाने की इजाज़त दी जाती है। एक बड़ी बस के लिए जो है अभी इसमें स्पेस जो है वो पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर जो भी पुलिस के एहलकार रात को इस बानिहाल काजीगुंड टनल में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने वर्कर्स के साथ मारपीट की है, ये एक साफ दर्शाता है कि ये वर्दी के उस आड़ में जो है गुंडागर्दी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसकी इनाग्रेशन भी होने वाली है। और जैसे यहाँ के कई लोगों का मानना है कि कई ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं कि अगर टनल में कुछ ऐसी चीज़ रखी जाएगी तो फिर यहाँ पे जो है उस कंपनी के ऊपर भी जो है ये परेशानी बन सकती है, यहाँ के वर्कर्स के लिए ऊपर परेशानी बन सकती है। कहीं ना कहीं संजीदगी अपनाने की ज़रूरत है और उन लोगों को जो है कानूनी शिकंजे में जो है कसने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर स्ट्राइक के हवाले से भी जो है इन चीज़ों को देखा जाए, जहाँ पर सभी वर्कर्स जो है, चाहे कश्मीर की साइड बात करें, बानियाल की साइड बात करें, सभी काम जो है पूरी तरह से ठप है और इसमें इनाग्रेशन में भी मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टनल का व्यू जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये टनल की फिनिशिंग का काम जो है हो रहा है। आप इसमें समझ सकते हैं कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी कोशिश में है कि किस तरह से जो है इस टनल को पूरी तरह से इनाग्रेट किया जाए, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि बानिहाल रामबन सेक्टर में जो है बड़ी परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ती है इस ट्रैफिक जामिंग के हवाले से। वहीं पे जब ये टनल इनाग्रेट हो जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बानिहाल पुलिस की भी ज़रूर यहाँ पे सराहना करनी पड़ेगी, जहाँ पे स्ट्राइक या फिर हंगामा होने का खतरा है। एसएचओ बानिहाल या एसडीपीओ बानिहाल और जो यहाँ गोंटेठार के अंदर में जो इस चौकी के इंचार्ज हैं, उन्होंने सुबह से ही जो है यहाँ पर वर्कर्स को भी समझाने की कोशिश की। एक सिस्टम को जो है एक कानूनी दायरे के तहत जो है इसको हल करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर मुल्क के प्रधानमंत्री जो है माना जा रहा है कि इस टनल की इनाग्रेशन करेंगे या मरकज़ के रोड मंत्री जो है इसकी इनाग्रेशन करेंगे। वहीं पे बानिहाल पुलिस को भी जो है यहाँ पर ज़रूर उनकी सराहना करनी पड़ेगी। अब कानूनी एतबार से लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे वायलेशन करने की कोशिश की। मजीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।